हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। और आज की वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ लेज़र हेयर रिमूवल की। अगर आप अपनी बॉडी पे एक्सेसिव हेयर से परेशान हो, आप अपनी अनवांटेड हेयर्स को रिमूव करवाना चाहते हो, तो लेज़र हेयर रिमूवल का नाम आपने काफ़ी बार सुना होगा और कई बार आपने इसके बारे में इंटरनेट पे या कहीं यूट्यूब वीडियोज़ पे ज़रूर देखा होगा। आज के इस वीडियो में मैं बताने जाऊंगा कि लेज़र हेयर रिमूवल एक्चुअल में होता क्या है, ये कैसे ही इफ़ेक्ट करता है, बालों को कैसे रिमूव करता है, क्या लेज़र हेयर रिमूवल से बाल वापस ग्रो नहीं करते, क्या ये परमानेंट है या नहीं, और इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, क्या रिस्क फैक्टर्स हैं, कितनी सीटिंग्स लेनी पड़ती है और कितना कॉस्ट आ जाता है लेज़र हेयर रिमूवल में। तो आज के इस वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो चलिए जल्दी से शुरू कर लेते हैं, और उससे पहले हमारे चैनल को जरूर कर दीजिए सब्सक्राइब। एक्चुअली लेज़र हेयर रिमूवल जो होता है, जो लेज़र लाइट्स जो होती हैं, उसके द्वारा हेयर फॉलिकल को डिस्ट्रॉय किया जाता है। जो हेयर की डर्मल स्टेम सेल्स होती है उनको डिस्ट्रॉय किया जाता है, जिसके बाद उनकी ग्रोथ जो होती है वो धीरे धीरे कम होने लग जाती है और फिर बाल जो है रिमूव होने शुरू हो जाते हैं, यानी वो ग्रो नहीं करती। तो ये कॉन्सेप्ट होता है, ये मैकेनिज़्म होता है, इसके आधार पे लेज़र हेयर रिमूवल किया जाता है। अब किन बालों में लेज़र हेयर रिमूवल किया जाता है और कौन से बालों में यह इफ़ेक्ट नहीं करती। हमारे बालों का कलर जो होता है वो मेलानिन पिगमेंट के कारण होता है। दो पिगमेंट होते हैं बालों में, एक यू मेलानिन, एक फियोमेलानिन। जो यू मेलानिन होता है वो बालों को काला कलर देती है, और जो फियोमेलानिन होती है वो बालों को ब्लॉन्ड और जो रेडिश कलर है ये देती है। जबकि बाकी जो वाइट जो बाल होते हैं, प्रीमेच्योर ग्रेइंग होते हैं, उसमें कोई मेलानिन नहीं होता। तो ये जो कलरफुल मेलानिन है, यानी कि यू मेलानिन और फियो मेलानिन, यानी कि काले बाल और ब्राउन बाल और कुछ ब्लॉन्ड हेयर्स और कुछ रेडिश हेयर, ये जो होते हैं वो लेज़र लाइट के द्वारा लाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। एब्जॉर्ब करने से वो बाल डैमेज होने शुरू हो जाते हैं। जबकि वाइट हेयर्स जो होते हैं वो लाइट को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, इसलिए वाइट हेयर्स लेज़र के द्वारा कभी भी रिमूव नहीं होते। ओनली ब्राउनिश हेयर्स और ब्लैक हेयर ही लेज़र के द्वारा रिमूव किए जा सकते हैं। अब बात करते हैं कि बॉडी के कौन से पार्ट पे लेज़र हेयर रिमूवल काम करती है। नॉर्मली सिर पे और दाढ़ी वाले बाल जो होते हैं ये इतने मजबूत होते हैं, यहाँ पे हार्मोनल इफ़ेक्ट के कारण बालों की ग्रोथ इतनी तेज़ होती है कि ये बाल कभी भी लेज़र हेयर से रिमूव नहीं किए जा सकते। लेकिन जो अनवांटेड हेयर्स होते हैं, लाइक यहाँ पे बाल आ जाना, फोरहेड पे बाल आ जाने, लेडीज़ में गर्दन पे बाल आना, चिन पे बाल आना, लेडीज़ के यहाँ पे बाल आना, हाथों के बाल, बॉडी हेयर्स और बॉडी के जो अदर पार्ट्स के हेयर्स हैं, उन बालों को लेज़र हेयर के द्वारा रिमूव किए जा सकते हैं। नॉर्मली 3 तरह की लेज़र लाइट्स मार्केट में अवेलेबल होती है, एलेक्जेंड्राइड, दूसरी डायोड और तीसरी आईपीएल लेज़र। एलेक्जेंड्राइड थोड़ा सा पुराना मेथड हो गया, उसे यूज़ नहीं किया जाता। डायोड लेज़र की एफिशिएंसी ज़्यादा है लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए उसको भी आजकल यूज़ नहीं किया जाता। और आजकल सबसे लेटेस्ट और सबसे पॉपुलर लेज़र जो होती है वो आईपीएल लेज़र, जिसकी एफिशिएंसी भी ज़्यादा है और उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी काफ़ी कम हैं। अब जान लेते हैं कि कितनी सीटिंग्स करवानी पड़ती है हेयर पार्ट्स को रिमूव करने के लिए, हेयर्स को रिमूव करने के लिए। नॉर्मली मेल को ज़्यादा सीटिंग करवानी पड़ती है एज़ कम्पेयर टू फीमेल। फीमेल को कम सीटिंग में ही बाल जो होते हैं रिमूव हो जाते हैं। हमारे बाल जो होते हैं, ग्रोथ की 3 साइकिल होती है, एनाजन, कैटाजन और टीलोजन। लेज़र हेयर रिमूवल हमेशा अर्ली एनाजन यानी कि जो ग्रोइंग फेज के हेयर्स होते हैं उसी को डिस्ट्रॉय किया जाता है। लेकिन कैटाजन और टीलोजन वाले हेयर्स जो होते हैं वो लेज़र के द्वारा रिमूव नहीं होते, इसलिए मंथ बाय मंथ या 21 दिनों बाद इसकी बार बार सीटिंग करवाई जाती है, ताकि कैटाजन और टीलोजन वाले जब एनाजन फेज में आ जाते हैं तो वो हेयर भी रिमूव हो जाते हैं। तो इसकी नॉर्मली 5 सेटिंग से लेके 10 सेटिंग तक होती है रिक्वायरमेंट। बाकी डिपेंड करता है कि बॉडी में हेयर्स कितने ज़्यादा हैं और किस पार्ट का जो है रिमूवल हो रहा है। तो मान लो लेडीज़ की अपर लिप्स और फोरहेड के बाल रिमूव करने हैं तो 4-5 सेटिंग में रिमूव हो जाता है। मेल के मान लो यहाँ पे बाल आ जाते हैं चिक्स पे, वो रिमूव करने हैं तो लगभग 8-10 सेटिंग करनी पड़ सकती है। जानते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। हर कोई परेशान रहता है लेज़र हेयर ट्रीटमेंट करवाने से पहले कि इसके काफ़ी ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होंगे।
हमारे मन में ये बात डाल दी जाती है लोगों के द्वारा कि लेज़र ट्रीटमेंट है तो बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। एक्चुअली ऐसा नहीं है, साइड इफ़ेक्ट हर किसी को नहीं होता। जिसकी स्किन बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होती है उसको साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, और इसके बहुत ही माइनर साइड इफ़ेक्ट होते हैं, जैसे रेडनेस, इचिंग, बर्निंग सेंसेशन और स्वेलिंग। ये 4-5 साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो कि परमानेंट नहीं है। 2 से 3 दिनों में साइड इफ़ेक्ट्स सबसाइड हो जाते हैं, यानी कि ठीक हो जाते हैं। और अब बात करते हैं पेन की। तो पेन दोस्तों, सर्जरी जो फेस पे नॉर्मली जो सॉफ्ट टिश्यूज़ होते हैं वहाँ पे नंबिंग क्रीम यूज़ की जाती है, यानी कि सुन करने की क्रीम होती है, वो 30 मिनट पहले यूज़ कर दी जाती है, उस पार्ट को सुन कर दिया जाता है। बॉडी के अदर पार्ट पे नंबिंग क्रीम यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब बात करते हैं कॉस्ट की। तो दोस्तों, अलग अलग शहरों में अलग अलग डॉक्टर्स अपने एक्सपीरियंस के बेस पे, अपने लेज़र्स की क्वालिटीज़ के बेस पे रेट्स डिसाइड करते हैं। जिसके पास अलेक्जेंड्राइट लेज़र है उसके रेट्स कम है, जिसके पास डायोड लेज़र है उसके रेट अलेक्जेंड्राइट से थोड़े से ज़्यादा है, जिसके पास IPL लेज़र है उनके रेट्स उन दोनों के कंपेयर में थोड़े से ज़्यादा है। नॉर्मली 2000 से 1500 से लेकर 3000 रुपये तक पर जो सीटिंग होती है उसका चार्ज किया जाता है। इसके अलावा रेट जो है इस आधार पे भी डिसाइड किए जाते हैं कि कितने जो हैं ग्राफ्ट्स, कितने हेयर फॉलिकल हैं, कि कौन सा एरिया है, कौन से पार्ट हैं, कितनी सीटिंग्स होगी, तो उसके अकॉर्डिंग भी डिस्काउंट कर दिया जाता है। तो दोस्तों, ये थी लेज़र हेयर रिमूवल की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन शॉर्ट कट तरीके में। काफ़ी सारे लोगों की डिमांड्स आई थी। अब एक बात मन में आ रही होगी कि कैसे पता लगे कि मेरे लेज़र हेयर रिमूवल काम करेगा या नहीं करेगा। तो फॉर एग्जांपल, आप मेल हो या फीमेल, दोनों में ये दोनों समान रूप से काम करती है, लेकिन फीमेल में ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहती है क्योंकि फीमेल में बॉडी हेयर्स ज़्यादा नॉर्मली नहीं होते। मेल में थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस, मतलब हेयर रीग्रो दोबारा हो सकते हैं कुछ केसेस में मेल में, और कुछ फीमेल के केसेस में भी वापस से रीग्रो देखे गए हैं 3-4 साल बाद। तो अब आपके मन में आएगा कि मुझे लेज़र हेयर ट्रीटमेंट करवाना या नहीं करवाना चाहिए। तो इसके लिए आपको अच्छी तरह से डॉक्टर से कंसल्ट करना है, मिलना है, 2-3 सेटिंग करवा के देखनी है। पहले छोटे एरिया का सेटिंग करवा के देख लेनी है। उस छोटे एरिया में अगर हेयर रिमूव हो रहे हैं तो आप पूरी बॉडी हेयर रिमूवल करवा के देख सकते हो। तो इस तरह से आप पता लगा सकते हो कि लेज़र हेयर रिमूवल आपके लिए इफ़ेक्टिव है या नहीं है। और इसके अलावा कुछ और जानकारी आप लेज़र हेयर रिमूवल के बारे में या कुछ किसी भी ब्यूटी ट्रीटमेंट्स के बारे में, एस्थेटिक ट्रीटमेंट्स के बारे में, कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट के बारे में जानना चाहते हो तो हमें कमेंट कर सकते हो, हमारे इंस्टाग्राम फॉलो कर सकते हो, टिकटॉक पे भी हमें फॉलो कर सकते हो। टिल देन कीप लविंग, कीप वॉचिंग, लव यू ऑल।